साथियों, ये आम धारणा है कि जब शादी होने वाली होती है या शादी हो चुकी होती है, हमें कुछ दिनों तक बुरी नजरों से बचना चाहिए। अब चाहे वो बुरी नजर इंसानों की हो या कि आत्माओं की। आज की कहानी भी इसी धारणा से संबंधित है। एक लड़के की नई नई शादी हुई होती है। वो अपनी दुल्हन को अपने घर लाता है। दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है और ये उसका पहला प्यार भी है। सभी खुश हैं, दूल्हा भी खुश है, दुल्हन भी खुश है, दोनों परिवार खुश है और उसने अपनी जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही हसीन सपने बुने होते हैं। लेकिन इन हसीन सपनों की शुरुआत वो करना चाहता है हनीमून टूर से। लेकिन जब अपनी माँ को ऐसा बोलता है कि मुझे हनीमून पर जाना है, तो माँ किसी खतरनाक अंदेशे से डर जाती है, कांप जाती है। वो कहती है, नहीं नहीं बेटा नहीं, अभी शादी हुई है, अभी तुम बहू को लेकर बाहर नहीं जा सकते हो और इस शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, और जाओ तो किसी को साथ में लेके जाओ। बेटा पूछता है, माँ ऐसा क्यों? तो माँ बोलती, बेटा तुझे याद होगा जब तेरी शादी होने वाली थी तो मैंने तेरे हाथ में एक छुरा पकड़ाया था, क्योंकि वो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए होता है। लेकिन बेटे को, आजकल के मॉडर्न बेटे को इस बात पे कतई विश्वास नहीं था। उसने कहा, माँ ये तो अंधविश्वास है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। माँ ने लाख समझाया, बेटे ने लाख बहस की, आखिरकार बेटा जीत गया और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके हनीमून पर निकलता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा खतरनाक घटित होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच जाने चली जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको ये कहानी सुनाने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज दर रोज आपके सामने मैं ये सच्ची घटनाएं लेकर प्रस्तुत होता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साथियों, आज की कहानी संबंधित है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन से। जी हाँ, चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग, और ये कहानी भी वहीं से संबंधित है। और ये दौर है 14 नवंबर 1995 का। बीजिंग की एक ठंड भरी रात, गुप्त सन्नाटा है, कोहरा छाया हुआ है और शहर से कुछ दूरी पर एक बस टर्मिनल है जिसका नाम है युआंग बस टर्मिनल। इस युआंग बस टर्मिनल से एक बस निकलती है और ये आखिरी बस है रात की। इसे पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन यानी कि जियांग झांकी फ्रेग्रेंट हिल्स पर। साथियों, ये बस यहां से चल के यहां पहुंचने वाली है, लेकिन यहां से चल के यहां तक जब पहुंचती है, यानी कि अपने आखिरी डेस्टिनेशन से कुछ 6 स्टॉप पहले जब पहुंचती है, तब ये लड़का और लड़की, जिनकी नई नई शादी हुई थी, इस बस में चढ़ते हैं। अगले स्टॉप पर, यानी कि जब इस बस को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कुछ 4 स्टॉप बाकी हैं, तब ये लड़की बोलती है कि हमें यहां उतर जाना चाहिए। लड़का बोलता है नहीं उतरना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं उतरते हैं, लेकिन इस स्टॉप पर 3 लोग चढ़ते हैं इस बस में। वो 3 लोग जरूर थे, लेकिन उन 3 लोगों के बीच में एक बंदा छुपा हुआ था। सबको समझ में आ रहा था कि ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग चढ़ रहे हैं। बस में चढ़ते हैं, एंटर करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो हुलिया था, इनका जो फेस था, जो बॉडी एक्टिविटी थी, वो आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। चाहे वो बस कंडक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो बैठे हुए नवयुवक और बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो एक कपल हो, बार बार पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे और घबराते जा रहे थे। लड़का घबरा रहा था, लेकिन लड़की को कह भी रहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये भूतों वाली बात जो है बहुत पुरानी है, मॉडर्न जमाने में रहते, तुम क्या उसको देख के डर रही हो, घबरा रही हो? ये कोई भूत थोड़ी ना है। हाँ, दिखने में थोड़े अजीब हैं, कुछ अजीब हरकतें भी कर रहे हैं, लेकिन ये भूत नहीं है। लेकिन लड़की कहती है, नहीं, हमें अगले स्टॉप पर उतर जाना चाहिए। आखिरकार लड़की की बात लड़का मान लेता है और ये दोनों कपल और ये दोनों अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। ये अगला स्टॉप जो है, साथियों ध्यान देने वाली बात है, जो अगला स्टॉप है वो इस बस के लास्ट डेस्टिनेशन से 3 स्टॉप पहले है। लड़का और लड़की उतर गए। पूरी बस में सिर्फ इस समय 7 लोग हैं। 3 वो लोग, एक बुजुर्ग महिला, एक वो नवयुवक और एक बस कंडक्टर जो कि लेडी बस कंडक्टर है, और एक बस ड्राइवर। लड़का जो था वो बुजुर्ग महिला के आगे बैठा हुआ था और जो दोनों कपल थे वो बुजुर्ग महिला के पीछे बैठे हुए थे। इसीलिए बुजुर्ग जो महिला थी वो उन दोनों की बातों को सुन रही थी और कुछ न कुछ घबराहट उसके मन में भी, कुछ न कुछ कुलबुलाहट उसके मन में भी हो रही थी। लड़का लड़की तो उतर गए, लेकिन अभी भी वो जो बुजुर्ग महिला थी बार
बार बार पीछे मुड़कर देखी जा रही थी, घबराती जा रही थी, कांपती जा रही थी। उनकी जो एक्टिविटी थी तीन लोगों की वो ऐसी थी कि जैसे नॉर्मल इंसानों की तो होती नहीं है, एबनॉर्मल इंसानों या एबनॉर्मल प्राणियों की कह सकते हैं। अचानक से हवा का एक झोंका उड़ता है। बूढ़ी महिला ऐसे कांप जाती है, ऐसे कांप जाती है जैसे उसने कुछ ऐसा भयानक देख लिया हो कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी। वो धीरे धीरे बुलाती है लेडी बस कंडक्टर को कि वो बस कंडक्टर आती है, वो उससे बोलती है बुजुर्ग महिला वो जो पीछे बैठे हैं वो कुछ अलग। तो वो कंडक्टर बोलती है माता जी हो सकता है ये कोई ड्रामा कंपनी में काम करने वाले हों, हाँ, या फिर कोई एक्टर हों, या फिर हो सकता है कि इनका आज का शो ही कुछ ऐसा हो तभी ऐसे कपड़े पे। लेकिन बुजुर्ग महिला बड़ी कांप रही थी। लेडी बस कंडक्टर अपनी जगह पे चली जाती है। लेकिन एक बार फिर से वो बुजुर्ग महिला पीछे देखती है, फिर से हवा का झोंका चलता है और अब बुजुर्ग महिला से रहा नहीं जाता है। वो चिल्लाने लगती है चोर 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 चोर। कौन चोर कौन चोर? सब लोग पूछते कौन चोर? ये लड़का जो मेरे आगे बैठा ये चोर है, इसने मेरा पर्स चुराया है। लड़का बोलता है माता जी मैं आपके आगे बैठा हूं, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूं? लेकिन बोलती नहीं, लेकिन ये चोर है, इसने मेरा पर्स चुराया है। बस कंडक्टर आती है, बोलती नहीं माता जी ऐसा नहीं हो सकता, ड्राइवर वहां से समझा रहा है, लड़का यहां से समझा रहा है, वो बस कंडक्टर जो है वो वहां से समझा रही है। लेकिन माता जी नहीं समझती हैं। वो कहती है कि नहीं, अगले स्टॉप पे मुझे उतरना है, इस चोर को लेके उतरना है और मुझे पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रपट लिखानी है। वो लड़का बोलता है माता जी मैं हाथ जोड़ता हूं, ये आखिरी बस है आज रात की, कहां जाएंगे इतनी रात में हम दोनों? आपको भी लास्ट डेस्टिनेशन में जाना है, हमें भी लास्ट डेस्टिनेशन में जाना है, 3 स्टॉप बाकी हैं। लेकिन माता जी बोलती नहीं, मैं तुम जैसे चोर को छोड़ूंगी नहीं, अभी उतारो, अभी का अभी उतारो। आखिरकार वो जो बस ड्राइवर था वो कहता है मैं क्यों सरदर्दी पालूं, उन दोनों को वही उतार देते हैं अगले स्टॉप। जो माता जी थी, जो लड़का था, दोनों अब अगले स्टॉप पर उतर चुके थे। अब बस में केवल 5 लोग थे, वो 3 लोग, एक लेडी बस कंडक्टर और एक ड्राइवर। बस आगे बढ़ जाती है। वो लड़का बोलता है कहाँ है पुलिस स्टेशन, कहाँ है पुलिस स्टेशन, मुझे लेके चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया आपका, क्यों झूठ बोल रही थी आप? तो बोलती है वो झूठ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी जान भी बचानी थी। तो लड़का बोलता है क्या बातें कर रही हो, कौन हमारी जान लेना चाहता था? वो बोलती है जो पीछे 3 लोग जो पिछले स्टॉप पर चढ़े थे तुमने देखे थे? बोलते हाँ देखे थे। कुछ अलग थे? हाँ अलग थे। तो क्या अलग थे तो क्या हुआ? वो अलग नहीं थे, वो तीनों आत्माएं थी। लड़का बड़ी तेज गुस्सा होता है, कहता है माता जी आप पागल हो गई हैं, सठिया गई हैं, वो आत्माएं हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन बोलती है नहीं बेटा, पहले भी मुझे शक हो रहा था, लेकिन जब हवा का एक तेज झोंका उड़ा मैंने देखा तो उन तीनों के पैर ही नहीं थे। वो लड़का कहता है नहीं माता जी आप पगला गई हैं, मेरी जान छोड़िए। बोलती नहीं, हमें अभी का अभी उन दोनों की जान बचानी है, वो बस कंडक्टर की और वो बस ड्राइवर की। लड़का बोलता है नहीं, वो माता जी बोलती है नहीं चलो अभी का अभी चलो, मैं जानती हूँ यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां जाके रिपोर्ट लिखानी है। और आखिरकार वो माता जी उस नवयुवक को लेके पुलिस स्टेशन में जाती, पूरी कहानी बयां करती है। पूरा पुलिस महकमा उन पे हंसने लगता है, बहुत तेज। बोलती है क्या माता जी कैसी बातें कर रहे हो आप? माता जी बोलती है मेरी रपट लिखो, मेरी FIR लिखो और उन दोनों की जान बचाओ। खानापुरी के लिए पुलिस स्टेशन में उनकी FIR लिखा दी जाती है। पुलिस की गाड़ी उन दोनों को अपने अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ के आती है। 14 नवंबर 1995 की जो ये रात थी वो भी गुजर जाती है। लड़का अपने घर में पहुंच जाता है, वो माता जी अपने घर में पहुंच जाती है, बात आई गई हो गई। लेकिन 15 नवंबर की सुबह सब लोग बड़े हैरान हैं, बस गायब हो गई है, पूरी की पूरी बस ही गायब हो गई है। 16 नवंबर 1995 ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंचती है कुछ फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक नदी बह रही है, वहां पर यह बस मिलती है। इस बस में से 5 लाशें निकलती हैं। जाहिर सी बात है वो 3 लोग मर गए, ये बस कंडक्टर जो लेडी थी वो मर गई, बस ड्राइवर था वो मर गया। लेकिन साथियों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो 5 लाशें निकलती हैं वो 5 लाशें अलग अलग तरीके से पुरानी हुई थी, यानी कि डिकम्पोज हो गई थी। 2 दिन 14 नवंबर 1995 की बात थी और 16 नवंबर को उनकी लाशें मिली। लेकिन जो 3 लाशें थी, जो पीछे बंदे बैठे हुए थे, उनकी लाशें पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत जो है वो 2 दिन पहले नहीं हुई है, बल्कि सैकड़ों साल पहले हो चुकी है। पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी, यानी पूरी तरीके से सड़गल चुकी थी। लेकिन जो ये अपना बस ड्राइवर है और बस कंडक्टर है, उनकी लाश
ऐसा लग रहा था कि 2 दिन पुरानी लाश है। वैसे भी सर्दी का मौसम था, पानी में लाशें पड़ी थी, लेकिन लाशें सड़ कैसे सकती। अब तो उस बूढ़ी महिला की बातों पर ना सिर्फ पुलिस महकमे को बल्कि पूरे बीजिंग के शहर को, पूरे चाइना को यकीन हो चला था। लेकिन जब ये बस अपने लास्ट डेस्टिनेशन से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पाई गई तो डिपो मैनेजर पुलिस से एक सवाल पूछता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बस 100 किलोमीटर दूर एक खाई में, एक नदी में मिली। तो इंस्पेक्टर पूछते क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो बोलता है कि सर हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हम आखिरी बस स्टॉप तक ही फ्यूल अपने बसों में भरवाते हैं। तो 100 किलोमीटर दूर बस कैसे जा सकती है, क्या कारण था। हो सकता है, पुलिस बोलती है कि हो सकता है ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाया हो, लेकिन वो बोलता है नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एक और सिस्टम है कि सरकारी बसें जो हैं सरकारी फ्यूल टैंक से ही भरती हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस बस के फ्यूल टैंक को खुलवाती है। लेकिन साथियों, जब उस बस का फ्यूल टैंक खुलता है तो ना सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि वो डिपो मैनेजर, बल्कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। उस फ्यूल टैंक में फ्यूल का तो नामो निशान नहीं था। पूरी की पूरी टंकी ब्लड से भरी हुई थी, खून से भरी हुई थी। साथियों, ये बात किसी के हजम नहीं होती। हालांकि वो तीनों आत्माएं थी, ये बात साबित हो चुकी थी, तो अब कुछ और राज खुलने बाकी हैं, तो इसीलिए पुलिस को इस बात को भी डाइजेस्ट करना पड़ा। पुलिस जाती है उस बस के दूसरे फ्यूल टैंक की तरफ, जो कि सीएनजी फ्यूल टैंक था, जिसमें सीएनजी गैस भरी होती थी। वहां देखते तो वो वाला फ्यूल टैंक भी, उसकी टंकी भी पूरी की पूरी ब्लड से भरी हुई थी। साथियों, यानी कि ये बस 100 किलोमीटर दूर तक गई तो ब्लड से गई। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, लेकिन जब से वो तीन आत्माएं उस बस में चढ़ी थी, उसके बाद से किसी भी सीसीटीवी कैमरा में 100 किलोमीटर तक उस बस की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। साथियों, ये सच्ची घटना जो थी, ये चाइना में आज से कुछ 26 से 27 साल पहले घटी थी, लेकिन आज तक इस घटना के किसी भी सवाल का जवाब ना तो पुलिस के पास है, ना तो चाइना के किसी आदमी के पास है, ना ही चाइना की सरकार के पास है। आज तक भी ये राज का राज बना हुआ है कि आखिर वो तीनों कौन थे। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर आपके पास भी हो तो आप भी इन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वो तीनों आत्माएं थी, ये बात साबित करते हैं कुछ 4 से 5 सवाल। पहला सवाल, वो 3 लोग कौन सवार हुए थे जिसको देखकर सब लोग डर रहे थे और उनके पांव नहीं दिख रहे थे। दूसरा सवाल कि वो जो बस थी वो नदी तक कैसे पहुंची जबकि उसमें पेट्रोल नहीं था। तीसरा सवाल कि 100 किलोमीटर दूर तक उस बस ने ट्रैवल किया तो कैसे किया, क्या खून से किया, खून से वो बस चली। चौथा सवाल कि बस की टंकियों में खून आ कहां से गया। पांचवा सवाल कि जो 5 लाशें मिली पुलिस को, उसमें से 3 लाशें सड़ गल क्यों चुकी थी, पूरी तरीके से डिकम्पोज क्यों हो चुकी थी, जबकि उनके साथ ही मरे हुए पाए गए वो बस कंडक्टर और वो बस ड्राइवर, उनकी लाशें सही सलामत थी। अगला सवाल कि 100 किलोमीटर की दूरी तक जब बस चली जा रही है तो एक भी सीसीटीवी कैमरा में उस बस की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकी। साथियों, ये सवाल आज भी ताजा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इस घटना के होने के कुछ समय के बाद तक लोगों ने उस रूट पर जाना छोड़ दिया। वो रूट था 375 रूट था उस बस का, लोगों ने उस रूट पे ही जाना छोड़ दिया। लोग शाम से पहले, सूरज ढलने से पहले अपने घर आ जाया करते थे। साथियों, मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपके मन में जो भी भावनाएं आई हैं वो जरूर लिखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कहानियां सुन करके आपको कैसा फील होता है। हमारा ये कहानियां, ये सच्ची घटना, ये ज्वलंत मुद्दे सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको विचलित करना नहीं है, बल्कि हमारा तो परम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जैसे उस बुजुर्ग महिला ने समझदारी दिखाई, उस बुजुर्ग महिला की तरह आप भी जागरूक रहें। अपने आसपास में घटित होने वाली ऐसी ही घटनाओं को आप पारखी नजरों से देखें, सरसरी नजरों से देखें और वक्त रहते संभल जाएं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, क्राइम वर्ल्ड का यही उद्देश्य है, हमारी पूरी टीम का यही उद्देश्य है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज दर रोज ये कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए ताकि हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार भी सचेत रह सकें, जागरूक रह सकें। अगली कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।